हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम कराएंगे। एक्चुअली इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको अच्छे से करा चुकी हूँ, और ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास टाइप नंबर 3 से चल रही है। ठीक है, अब देखो, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आ गई हमारे पास, तो हमारे पास एक फैक्टर की एंट्री होती है जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। वो फैक्टर क्या करता है, जो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट में चेंज कर देता है, और फिर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मेन चीज आती है कि जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालने वाली बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको टाइप बताया, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट जो था वो हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड था। तो इंस्पेक्शन मेथड में मैंने आपको बोला हुआ है वो आपको जल्दी से यूज नहीं करना है, क्योंकि वो यूज जो होता है मैक्सिमम हम जब यूज करते हैं जब हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे हमारे CSIR नेट हो गया, IIT जेम हो गया, गेट टिपर है ना, इनकी जब हम तैयारी करते हैं तो वो इंस्पेक्शन मेथड अगर हमारे पास इजिली हमें पता चल जाता है तो वहां से डायरेक्ट सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे यूज करना है। बट अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो तो इसके आगे की जितने भी टाइप हैं उनकी हेल्प से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम क्या हम जिस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसी से निकाल के आए या कैसे भी? तो मैंने पहले भी आपको ये चीज बोली हुई है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जोन सा भी टाइप वहां पर सुटेबल यूज हो रहा है उसकी हेल्प से आप निकालो और अपना सॉल्यूशन मतलब निकाल लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जिस एक्सरसाइज में जो जैसे दिया हुआ है तो आपको वैसे ही निकालना होगा, आगे बात समझ, और उसी हिसाब से आप करके आओगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने भाई एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है या आपने दूसरे उससे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया तो आपका गलत हो गया। नहीं, आंसर लास्ट में आपका सेम आएगा। ये चीज मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, ये बात है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जोन सा भी टाइप वहां पर सुटेबल यूज हो रहा है उसकी हेल्प से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो और अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, पर सॉल्यूशन हमारे पास, मैंने वही चीज बोली कि जो लास्ट में आंसर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप किसी से भी निकालो, लास्ट में आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर? तो अब देखो, आप अपने एग्जाम में किसी से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, पर आके अपना आंसर चेक कर लेना कि आंसर मेरा सही है कि गलत है। ठीक है, पर ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी से भी निकालोगे तो आपका जो है आंसर सेम आएगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड करा दिया। अब जो इस वीडियो में हम कराने वाले हैं वो है हमारे पास थर्ड। अब थर्ड में जो ये चल रहा है, ये टाइप चल रहा है मेरे पास थर्ड। और फर्स्ट टाइप मैंने इंस्पेक्शन मेथड की बात करी, वो हम जल्दी से डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम जल्दी से यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट की तो बात गई। टाइप सेकंड में हमारे पास होमोजीनियस से रिलेटेड है, और टाइप थर्ड है हमारे पास इस वाली उससे। जब भी आपको कभी भी इस फॉर्म में दिखाई दे जाए डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में ये मिल जाए तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाता है। ठीक है, तो टाइप थर्ड के बेस पर ही ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है थर्ड,
अब देखो सिंपली आपको बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है कि हमारे पास यहाँ पे dx के साथ y और dy के साथ x बैठा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है किसका फंक्शन है, xy का, ये किसका फंक्शन है, xy का। तो ऑलरेडी मेरे पास इस फॉर्म में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, तो इंटीग्रेटिंग, बस मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं यहाँ से निकालूंगी, ठीक है। पहला पोर्शन तो यही समझ आ गया। अभी देखो पूरा प्रोसीजर से करेंगे, जैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं उसी हिसाब से हम करेंगे, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ओवरव्यू बता रही हूँ। दूसरा हो गया हमारे पास यहाँ पे कि भाई देखो फर्स्ट टाइप इंस्पेक्शन वाला तो हमें यूज ही नहीं करना। सेकंड है हमारे पास होमोजीनियस वाला, तो होमोजीनियस वाला भी आपको चेक करके देख लेना है कि यहाँ पे होमोजीनियस वाले से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। जोन सा भी सुटेबल केस होगा उसकी हेल्प से आपने निकालना है। तो पहले हम इसका क्या है पर्टिकुलर, मतलब जो फॉर्मेट है हमारा क्वेश्चंस को हैंडल करने का, वो फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आगे की कहानी है वो इसी में आगे बताऊंगी, ठीक है। इतना समझ आ गया कि कैसे हमें, मतलब मैंने शुरू में आपको ये चीज बता दी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप किसी भी टाइप से निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंट आ सकता है, बट हमारा लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा वो सबसे सेम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो ये चीज कंफ्यूजन आप छोड़ देना कि कोई इस एक्सरसाइज का है तो मैं इसी एक्सरसाइज के हिसाब से करूंगा, नहीं, कहीं से भी आए, बस आपको ये पता होना चाहिए अगर नॉन एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और उसका सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हमारे पास जब भी हमारे पास एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला टारगेट आपका ही होता है क्या ये मेरे पास एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसका हम कैसे करते हैं, स्टेप फर्स्ट का हमारा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चीज मैं यहाँ पर लिखूंगी। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है मेरे पास, x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के एक्स वाई और यहाँ पर y dx, ठीक है। एंड यहाँ पर x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स वाई और यहाँ पे x dy इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो क्या ये एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। जहां पे m जो है एक्स वाई का फंक्शन है, n क्या है एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, किसी को यहां तक दिक्कत, तो आप ये लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0। ये मेरे पास एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में बैठा है। अब जब इसकी फॉर्म में बैठा है तो यहाँ से m की वैल्यू लिखो, n की वैल्यू लिखो। ये होगा मेरे पास स्टेप नंबर सेकंड। इसमें हम लिखेंगे m की वैल्यू, ठीक है। तो m क्या होता है मेरे पास, देखो ये ना, मतलब पूरा जो स्टेप्स है मैं इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि आपको अगर इस फॉर्म में नहीं मिल रही है तो इस फॉर्म में पहले बनाओ, फिर वहां से आप m और n की वैल्यू जो है इजिली निकाल पाओगे, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो होगी मेरे पास वो क्या होगी, मेरे पास dx के साथ वाली, ये वाली। तो ये क्या है मेरे पास x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस के वाई, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स वाई और यहाँ पर y, ठीक है। x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के एक्स वाई और y, ठीक है। और n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होगा,
n की वैल्यू है dy के साथ वाला, dy के साथ वाला, x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर y स्केयर प्लस के एक्स वाई, और यहाँ पर आ गया मेरे पास x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे m और n लिख लिया। पहले दो स्टेप यही होते हैं कि भाई ये देखो m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। दूसरा, अगर इस फॉर्म में है तो m क्या है और n क्या है। तो m क्या होता है dx के साथ वाला, n क्या होता है dy के साथ वाला। ठीक है, अब ये दो स्टेप हो गए। अब स्टेप नंबर जो थर्ड होता है हमारे पास, स्टेप नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टेप नंबर थर्ड। अब हमारे पास आ गया, चलो ठीक है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है और m और n की वैल्यू मेरे पास ये है। अब ये बताओ यहाँ पर क्या ये एग्जैक्ट है, क्योंकि अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन की बात हम तभी करेंगे जब ये एग्जैक्ट बनेगा। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो भाई फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की एंट्री कराएंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा मेरे पास एग्जैक्टनेस को चेक करना। तो टू चेक एग्जैक्टनेस। अब एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा डेल एम अपॉन डेल वाई को, और यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये दोनों चीजें जो है हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर निकालने के लिए जो मेरे पास m है, पहले मैं यहाँ लिख लूं। ठीक है, तो m क्या है मेरे पास, x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के एक्स वाई, और यहाँ पर y एक बार देख लेते हैं। x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस के एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के एक्स वाई, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, y की पहले अंदर एंट्री कराऊंगी। x की पावर 4, y की पावर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्केयर y की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्केयर। क्लियर, तो m मेरे पास ये आ गया। अब m का मुझे y के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो x क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट। तो x की पावर 4 बाहर, क्योंकि एज ए कांस्टेंट रहेगा। तो y की पावर 5 का क्या होगा, 5 y की पावर 4 प्लस यहाँ पर x एज ए कांस्टेंट, ये बाहर, y की पावर 3 का क्या होगा, 3 y स्केयर, x एज ए कांस्टेंट बाहर, y स्केयर का क्या होगा, 2y। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5 x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के 2xy, ये मेरे पास यहाँ पर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे हम, यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे भी डेल एम अपॉन डेल वाई। तो मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई मेरे पास निकल के ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा साथ में डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो एन मेरे पास क्या है, जहां तक मुझे लगता है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स। ठीक है, बस यहाँ पे देखो दोनों ये चीजें, यहाँ पे y की जगह x है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये आ गया। अगर n की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं तो कैसे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, x की पावर 5 y की पावर 4 x की पावर 3 y स्केयर प्लस एक्स स्केयर y, ये आ गया मेरे पास n। अब मुझे n को क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करूंगी तो y मेरे पास क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट। अब y एज ए कांस्टेंट रहेगा तो y बाहर, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 x की पावर 4 माइनस y बाहर, मतलब y स्केयर y वाला बाहर, और x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्केयर
प्लस y बाहर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, क्लियर। और जो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है उसको बाहर करते चले जाओ। तो यहाँ पे मेरे डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 एक्स की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2xy। अब देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 5 यहाँ पे मैं इसको वो कर देती हूँ, यहाँ पे 5 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 वाई की पावर 4, यहाँ पे देखो सेम है बट डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसी चीज ने गेम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये दोनों क्या है मेरे पास इक्वल नहीं है। अब जैसे ही ये इक्वल नहीं होंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आ गई मेरे पास, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आते ही यहाँ पे एंट्री होगी किसकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, क्योंकि अगर यहाँ पे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती तो हम सीधा इसका सॉल्यूशन पे बात करते, बट यहाँ पे वो पोर्शन नहीं हुआ। इस प्लस माइनस के केस में वो मतलब उस चीज को अलग कर दिया, ठीक है, मतलब चेंज ही कर दिया पूरा गेम। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास स्टेप होगा, स्टेप नंबर होगा 4, क्योंकि एक स्टेप कम हो जाता। यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि अगर एग्जैक्ट होता तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते, एग्जैक्ट नहीं हुआ है, नॉन एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया, तो अब हमारा टारगेट जो है इसको एग्जैक्ट बनाने के, है ना, एग्जैक्ट बनाने की वो है। तो एग्जैक्ट किसके हेल्प से बनता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। अब यहाँ पे वही 2-3 स्टेप क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो टाइप थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं टाइप थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट टाइप थर्ड यूज करने से पहले ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है कि भाई ये इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, बस ये वाली कंडीशन देखो सेकंड वाली और आपका काम हो गया। बट इससे पहले जो मैंने टाइप 2 आपको कराया, टाइप फर्स्ट नहीं, इंस्पेक्शन वाला आपको जल्दी से यूज नहीं करना है। अब टाइप 2 की बात आती है, टाइप 2 में जो है हम होमोजीनियस की बात करते हैं, ये होमोजीनियस के नाम से आपको ध्यान रखना है। अब उसमें क्या देखना होता है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एम और एन होमोजीनियस वाला है ना। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि मेरे पास क्या एम होमोजीनियस है कि नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन तो होना चाहिए एम। तो यहाँ पे एम किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का, और किस तरीके से दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और यहाँ पर वाई, यही दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ यही है मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास m है जो एक्स वाई का फंक्शन है। मेन चीज इसको आप चेक करो कि होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस हुआ तो भाई आगे की प्रोसीजर की बात करेंगे। अगर यहीं पे ये होमोजीनियस नहीं बना तो यहाँ पे हम टाइप 2 वाला पोर्शन नहीं लगेगा, ठीक है। टाइप 2 वाला जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्लियर। अब देखो जब होमोजीनियस के लिए चेक करते हैं तो हम x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना है, लैम्डा एक्स, y की जगह रखना है लैम्डा वाई। जहां भी x है वहां लैम्डा एक्स, जहां भी y है वहां लैम्डा वाई। तो यहाँ क्या होगा मेरे पास, लैम्डा एक्स की पावर 4, यहाँ पे लैम्डा वाई की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 2 लैम्डा वाई की पावर 2, यहाँ पर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा लैम्डा वाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखो लैम्डा की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से भी लैम्डा की पावर 4 आएगा।
तो टोटल देखो बेस सेम तो पावर ऐड, तो लैम्डा की पावर कितनी हो जाएंगी 8, 4 + 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 4, y की पावर 4 प्लस देखो लैम्डा स्केयर लैम्डा स्केयर लैम्डा स्केयर लैम्डा स्केयर बेस सेम पावर ऐड, तो लैम्डा की पावर 4, ठीक है, x स्केयर y स्केयर प्लस यहाँ पे देखो लैम्डा बेस सेम पावर ऐड 1 1 क्या हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास दिस, ठीक है। और बाहर मेरे पास ऑलरेडी ऐसे लैम्डा वाई। अब हमारा मेन देखो होमोजीनियस में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ से ना पूरा का पूरा लैम्डा निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। अगर आप देख रहे हो यहाँ लैम्डा की पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेती भी हूँ तो लैम्डा स्केयर कॉमन आएगा, लैम्डा की पावर 6 यहाँ बच जाएगी, लैम्डा की पावर 2 यहाँ बच जाएगा। तो क्या यहाँ से लैम्डा बाहर आ रहा है प्रॉपरली? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है अगर ऐसे है तो मेरे पास इक्वल आना चाहिए यहाँ पर लैम्डा एक्स वाई का फंक्शन, मतलब इस पूरे में से मतलब लैम्डा बाहर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आएगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ पूरा वापिस जो आना चाहिए देखो x की पावर 4 y की पावर 4, मतलब वापिस मेरे पास ये आना चाहिए था। चलो ये तब आएगा जब यहाँ से पूरा का पूरा लैम्डा जो है बाहर आ जाएगा, जो कि आ नहीं रहा। तो इसका मतलब m मेरे पास होमोजीनियस नहीं है। अब जब m ही होमोजीनियस नहीं है तो आगे मैं बात ही क्यों करूं। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन मेरे पास हटेगा यहाँ पे। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी कि किस तरीके से आपने ये चेक करना है कि मेरे पास टाइप 2 जो था वो नहीं अप्लाई हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास होमोजीनियस वाला पोर्शन नहीं है। मेन चीज होता है कि लैम्डा पूरा का पूरा बाहर निकल जाना चाहिए, एक्स वाई के साथ बैठा नहीं रहना चाहिए, पूरा बाहर निकलना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी दिख रही है, मेरे पास dx के साथ y और dy के साथ x, यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन है, यहाँ भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी टाइप 3 की अगर मैं बात करूं जिसमें पहली कंडीशन है कि मेरे पास क्या है y dx प्लस x dy इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है पहला फंक्शन है एक्स वाई, यहाँ पे भी कोई दूसरा फंक्शन है यहाँ पे एक्स वाई का। तो मेरे पास इस फॉर्म में ऑलरेडी मेरे पास बना बैठा है y dx और x dy, यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन, यहाँ भी एक्स वाई का फंक्शन इक्वल टू 0। तो मेरे पास सबसे पहला मतलब इस फॉर्म में क्या है ये है, ठीक है, इस फॉर्म में मुझे मिल रही है। दूसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई मतलब यहाँ पे हो जाए तो मेरे पास यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो दूसरा क्या है मेरे पास mx माइनस के ny, ये जो है नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, क्लियर। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के एक्स वाई, और यहाँ ये है m की वैल्यू, यहाँ पे x है तो साथ में x, क्लियर। माइनस n की वैल्यू क्या है x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस है यहाँ पे एक्स स्केयर वाई एक्स वाई, और यहाँ पे है x, यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे पास मैंने लिख दिए। देखो अब तक मैंने देख लिया कि m की वैल्यू और जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे y की जगह x है और यहाँ पे प्लस है माइनस है, ठीक है। अब इनका क्या करना है आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो y का बेस सेम, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 5, y की पावर भी क्या हो जाएगी 5 प्लस x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। सिमिलरली इसकी करूंगी, वहां नेगेटिव साइन है तो x की पावर 5 y की पावर 5, अब देखो नेगेटिव साइन है माइनस माइनस प्लस x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल, इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल,
रिमेनिंग मेरे पास कौन सा पोर्शन रह गया, जो यहाँ पर बचा है मेरे पास यहाँ पे बचा है mx माइनस के एन वाई इक्वल टू, दोनों सेम है, ट्वाइस x की पावर 3 y की पावर 3। तो मेरे पास यहां से मुझे क्या मिल गया कि mx माइनस के एन वाई नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी या नहीं कर दी, ठीक है, यहां से सही लिख दे। ठीक है, तो यहां से ये कंडीशन हमारे पास होगी, इसकी वैल्यू जो है मेरे पास 0 नहीं है। अब जब दोनों कंडीशन मेरे पास आ गई तो मेरे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आएगा 1 अपॉन mx माइनस के एन वाई। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 1 अपॉन mx माइनस के एन वाई की वैल्यू क्या है, 2x क्यूब माइनस के y क्यूब, 2x की पावर 3 y की पावर 3। ये मेरे पास आ गया यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो मेरे पास स्टेप नंबर 5 जो होगा वो क्या होगा, m1 और n1। स्टेप नंबर 5, अब ये चीज पता है m1 और n1, ठीक है, तो यहां से मेरे पास आएगा m1 जो क्या होता है m मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और n1 क्या होता है मेरे पास n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों, देखो पहली मेरे पास जो थी वो m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0 थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या बन गई नॉन एग्जैक्ट। क्या बनी है मेरे पास नॉन एग्जैक्ट, इसको क्या बनाना है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो m मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होकर उसको क्या बना देता है, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बना देता है। तो यहाँ पे इस वाले को हमने क्या बना दिया m1 और इस वाले को क्या बना दिया n1, m1 है ये n1 है। अब ये मेरे पास क्या होनी चाहिए एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ना डायरेक्ट m1 और n1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की एंट्री होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो वो उसको क्या बना देगा एग्जैक्ट। तो यहाँ से m1 और n1 मैंने निकालना है, ठीक है। अब जैसे ही m1 n1 निकल जाएगा तो मेरे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0, ये क्या आएगी एग्जैक्ट आएगी। तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये बस बताने का थोड़ा सा वो था कि अगर किसी को मतलब देखना हो कि किस तरीके से आता है वो क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। अब यहां से मेरे पास m1 क्या होगा, m1 होगा मेरे पास m जो होगा पूरा पूरा, ठीक है, वो लिखो x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के एक्स वाई और यहाँ था मेरे पास y, ये है मेरे पास m। अब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, ठीक है, तो देखो 1 ये ऐसे है मेरे पास ये m है, ठीक है, ये 1 अपॉन दिस है, तो ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो m की इससे होगी तो पूरा का पूरा m ये आ गया और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2x की पावर 3 y की पावर 3, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है यहाँ पर देखो मैं इसके अपॉन में अलग कर रही हूँ या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अभी y को मैं बाहर ही रख रही हूँ, ठीक है। अब x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन में रख रही हूँ 2x की पावर 3 y की पावर 3, इसके अपॉन में अलग इसके अपॉन में अलग इसके अपॉन में अलग, ठीक है, प्लस एक्स स्केयर
वाई स्केयर अपॉन 2x की पावर 3 y की पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 2x की पावर 3 y की पावर 3, क्लियर। और y यहाँ पे, तो क्या किया, देखो y तो बाहर ही रखा, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये। अब यहां से मेरे पास जो m1 आएगा, विजिबल है ना, यहां से जो m1 आएगा वो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 1 बाय, इसको n1 को मैं उधर अगली उसमें कराऊंगी, इसको अच्छे से, m1 जो आएगा मेरे पास यहाँ पे 1/2, इसको अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ तो दिखाई दे परफेक्टली, ठीक है, 1/2। अब देखो यहाँ पे जो कटिंग हो रही है उसको कट करते चल जाओ, 1/2। अब x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो ऊपर बचेगा एक x, यहाँ y की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो ऊपर बचेगा y। सिमिलरली देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर, अपॉन में बचेगा x, अपॉन में बचेगा y, प्लस यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो x स्क्वायर बचेगा, और सिमिलरली y स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर, यहाँ पे x1 है, इसको x और x स्क्वायर लिख सकते हो, x गायब, तो सिर्फ x स्क्वायर, क्लियर, आगे बात समझ। और यहाँ पर बाहर जो है मेरे पास y है, तो y के अंदर एंट्री करा दो, y की सीधा अंदर एंट्री करा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया m1 1/2 x y स्क्वायर, y से y कैंसिल 1/2x, प्लस y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2x स्क्वायर y, तो ये मेरे पास आ गया m1, ठीक है। अब सिमिलरली मेरे पास आएगा यहाँ पर n1, अब हम निकालेंगे यहाँ पर n1 को निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूं n1, n1 क्या है मेरे पास, n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे n1 इक्वल टू n की वैल्यू x की पावर 4 y की पावर 4, यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, और यहाँ था x, ठीक है। अब इसके डिवाइड में मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है, ये वाला, तो डिवाइड बाय 2 x की पावर 3 y की पावर 3, 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, यही आ जाएगा, और अपॉन में दिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन 2x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस एक्स वाई 2x की पावर 3 y की पावर 3, ये x, ठीक है, क्लियर। यहां से आ गया n1। अब देखो यहां से सिमिलरली उसी तरह 1/2 ऊपर बचेगा एक्स वाई, यहाँ पे 1/2xy, यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, नीचे एक एक्स बच जाएगा, सिमिलरली वाई बच जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे अब इस एक्स के अंदर एंट्री कराओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो n1 क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स से एक्स कैंसिल 1/2y, और यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2xy स्क्वायर, तो मेरे पास n1 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब मेरे पास m1 भी आ गया, n1 भी आ गया। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट के लिए मुझे क्या निकालना है, डेल m1 अपॉन डेल y, डेल n1 अपॉन डेल x,
ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी एग्जैक्ट बनेगी। क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इससे मल्टीप्लाई हुई है तब मेरे पास m1 और n1 आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई होते ही ये एग्जैक्ट बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट होता है कि मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, इधर कर लेती हूँ, डेल m1 अपॉन डेल y। m1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है m1 का। ठीक है, तो मेरे पास है m1 यहाँ पे, m1 को y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/2। अब देखो x एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो x बाहर, y स्क्वायर का 2y प्लस, यहाँ पे देखो कांस्टेंट की तरह, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की तरह ये ट्रीट हो रहा है, तो कांस्टेंट का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब यहाँ पर मेरे पास देखो 1/2x², तो ये मेरे पास बाहर, क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा। अब मेरे पास यहाँ पे 1/y, 1/y का करना है y के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या आएगा माइनस के 1/, कैसे, तो देखो y की पावर -1 ऊपर लेके जाएंगे, -1 आगे, इसकी पावर में से एक कम, तो ये आ गया, और माइनस के 2 होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है सीधा डायरेक्ट ये चीज समझ जाना, तो माइनस के 1/², तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1/², तो डेल m1 अपॉन डेल y, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, xy माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2x² y², तो मेरे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन जो आ गया, ये आ गया। सिमिलरली डेल n1, एंड लिखा है x के रेस्पेक्ट में, n1 का x के रेस्पेक्ट में, अब n1 का x के रेस्पेक्ट में करूंगी, n1 का x के रेस्पेक्ट में करूंगी तो y एज ए कांस्टेंट, तो 1/2y बाहर, x² का क्या हो जाएगा 2x, माइनस, यहाँ पे देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट, और ये पूरा का पूरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे आगे मेरे पास 0 प्लस, अब यहाँ पे y वाला एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है तो ये बाहर, तो 1/2y² बाहर, यहाँ पे क्या बचा x, 1/x, 1/x का क्या होगा x के ही रेस्पेक्ट में, माइनस के 1/x², जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, जब डेरिवेटिव करेंगे 1/x का करेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, -1 आगे, x की पावर में से एक कम, तो -1 x की पावर -2 हो गया, तो माइनस के 1/x²। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास डेल n1 अपॉन डेल x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, xy प्लस माइनस माइनस 1/2x² y², 1/2x² y², देखो xy माइनस के 1/2x² y², तो ये पूरा डिट्टो एक जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, ये दोनों के आगे मेरे पास बेटा इक्वल आ गया। अब जैसे ही ये इक्वल आए तो हम क्या कह देंगे कि मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कौन सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली मेरे पास क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन
बन गई। अब जैसे ही बेटा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, आपका लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 6 आएगा, 5 हो चुका है, 6। स्टेप नंबर 6 में आप फाइंड करोगे सॉल्यूशन। ठीक है, आप क्या फाइंड करोगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख दो टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। आप इसका क्या है, सॉल्यूशन को फाइंड करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ पे तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन m1 dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे n1 आएगा, पर n1 में कौन सी टर्म आनी है, नॉट कंटेनिंग x। तो टर्म्स इन n1, तो टर्म्स इन n1 not containing x, n1 में वो टर्म not containing x, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा dy इक्वल टू सी। क्योंकि सारे के सारे x यहाँ पे बैठे हैं तो मुझे यहाँ पर x नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ध्यान दिलाया था। अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हो रही है तो y एज ए कांस्टेंट की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। सॉरी, इतना समझ आ गया। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 अपॉन एक्स वाई स्केयर, 1 अपॉन 2 सॉरी एक्स वाई स्केयर, 1 अपॉन 2 एक्स वाई स्केयर, एक्स है और वाई स्केयर, हाँ सही है, एंड प्लस के 1/2x, प्लस के 1/2x और प्लस के 1/2x स्केयर वाई प्लस के 1/2x स्केयर वाई। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखो y की एंट्री यहाँ पर है तो y को एज ए कांस्टेंट मैं यहाँ पर अभी लिखूंगी, प्लस यहाँ पे n1 में मुझे वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x नहीं है, तो जिसमें x है वो कट करते चल जाओ, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है, तो यही मेरे पास वो टर्म है जो x से क्या है, फ्री है, जिसमें x नहीं है। तो माइनस के 1/2y, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 1/2 y, ऊपर है नीचे, नीचे है 1/, माइनस के 1/2y। ठीक है, dy इक्वल टू सी, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको 1/1 इसको क्या करना बेटा, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, इसको ऊपर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे, देखो पहले वाले पोर्शन में देखो तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और 2 भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो 1/2 और ये y स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर, तो 1 सॉरी यहाँ पे क्या बचा, x dx। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1/2 बाहर आएगा, यहाँ पे 1/x dx प्लस यहाँ पे 1/2y बाहर, 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/2 बाहर, 1/y dy इक्वल टू सी, ये मेरे पास आया। देखो उसी हिसाब से हम करते चले गए। देखो y एज ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, रिमेनिंग जो बचा वो, यहाँ पे भी है ही नहीं कोई y, वह कांस्टेंट क्या 1/2, कांस्टेंट बाहर जो बचा वो, कांस्टेंट बाहर जो रिमेनिंग बचा वो, और यहाँ पे भी कांस्टेंट बाहर जो रिमेनिंग बचा वो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसका वो करोगे इंटीग्रेशन तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 y स्क्वायर, x का क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लस 1/2 1/x का log x,
ठीक है, यहाँ पे प्लस के 1/y। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है मुझे किसकी, 1/x² dx, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर -2, ठीक है, यहाँ पे आ गया dx। तो इसकी हम कैसे करेंगे, देखो क्या तरीका होता है, x की पावर में जो भी हो उसमें एक ऐड करो और वही सेम चीज लिख दो नीचे, ये आ गया। तो ये क्या आया मेरे पास, x, ये देखो -1, तो माइनस साइन यहाँ आ गया, और x की पावर -1, तो यहाँ से आ गया -1/x, -1/x। ठीक है, पूरा अच्छे से करके बताया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो -1/x जो है इसका हमारे पास यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इस वाले का -1/x, ठीक है। यहाँ पे 1/2, 1/y का log y इक्वल टू मेरे पास c है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना फंडा समझ आ गया अच्छे से। अब इससे आगे जो है बस इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है एंड उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, x² y² अपॉन 4, 2 2 जा 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे 1/2, 1/2, मैंने 1/2 ले लिया बाहर, ब्रैकेट में यहाँ पे बचा मेरे पास log x, यहाँ भी बचा मेरे पास log y। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस -1/2xy इक्वल टू c। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया अच्छे से। अब आगे देखो, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो सभी में से 1/2 जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² y² अपॉन 2, यहाँ पे मेरे पास बचेगा log x, ठीक है, माइनस के log y, और यहाँ पे बचेगा 1/xy इक्वल टू c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 उधर चला जाएगा, x² y² बाय 2। अब मेरे पास आपने देखा होगा log m प्लस log n, है ना, एक तो होता है ये log mn, क्या होता है log m प्लस log n। अब यहीं पे अगर इसकी जगह आ जाए मेरे पास क्या, माइनस साइन, क्या आ जाए मेरे पास, माइनस साइन आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाता है m/n, m/n। ठीक है, तो वही इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखो log m माइनस के log n, तो log m/n, तो मेरे पास log जो प्लस में है वो ऊपर, जो माइनस में है वो नीचे। ठीक है, माइनस के 1/xy, अब ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2c। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर बुक में दिया हुआ है, x² y² बाय 2 माइनस के 1/xy प्लस के log x/y। अब इसको आप कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया k। ठीक है, वेहर k इक्वल टू 2c। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, दिस इज योर आंसर। बट देखो जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, ये आ गया मेरे पास यहाँ तक, यो आप यहाँ भी छोड़ दो इसको के मान ले यहाँ तक। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो सबसे पहला टारगेट यही होता है कि क्या ये मेरे पास mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो m और n लिखो। फिर आपको चेक करना होता है एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट हुआ तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, नहीं हुआ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के हम टाइप 3 पे हैं और हमारे पास 3 टाइप और रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, तो यहाँ से m1 और n1, फिर चेक करो कि मेरे पास जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी m1 dx प्लस के n1 dy, क्या वो एग्जैक्ट है, तो उसके लिए हम डेल m1 अपॉन डेल y, डेल n1 अपॉन डेल x वहां से निकालेंगे।
तो वही चीज हमने यहाँ पर निकाली, ठीक है। फिर जैसे ही एग्जैक्ट बनी हमने सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।